हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय को शुरू करेंगे आज। और इसमें आज पहला श्लोक है। देखिए, आप लोगों ने छठे अध्याय के अंत में सुना था, प्राधान्य तो यान ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। तो इसमें कहा गया कि प्रधानतः मुख्यतः यानी जिनको ऋष आमनन्ति, हे ऋषि नारद जी, मुनिगण जिसको गाते रहते हैं, पूछते हैं, भजनीय के रूप में पूछते हैं, लीलावतार, उन लीलावतारों को, किसके? पुरुषस्य भूम्ना, भूमना पुरुष भगवान श्री कृष्ण की लीलावतारों को प्रधानता वह गाते रहते हैं। आपीयताम कर्ण कषाय शोषान, इन लीलावतारों की कथा को तुम कानों से पियो तो क्या प्रभाव होगा? तो कह रहे कर्ण कषाय शोषान, कानों का जो कचरा है, अर्थात भगवान से इतर, भगवान से अलग जो बात सुनने की प्रवृत्ति कानों में है, उस प्रवृत्ति को सुखाने वाली ये कथाएं हैं। अनुक्रमिष्येत इमान सुपेशान, इसको मैं सुना रहा हूं अनुक्रम से, एक के बाद एक। किसको सुना रहे हैं? ते, आपको सुना रहा हूं, तुमको सुना रहा हूं। कैसे सुना पा रहे हैं? ईमान, ईमान मतलब यह जो मेरे हृदय में हैं, अवस्थित हैं। सुपेशान, कैसी हैं वो? बड़ी मनोहारी हैं। आप सब भक्तों को आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है जूम के ऊपर? कोई नॉइस तो नहीं? ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी कि मैं सुनाऊंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सुनाएंगे। तो अब वह सुनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, तो अब हम यहाँ शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि ये लिंक समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा भगवान ब्रह्मा जी अकस्मात अब भगवान की लीला अवतारों का वर्णन करना शुरू कर देंगे। वो मेरे लिए कठिन है समझना, इसलिए आप सब लोग के लिए कठिन है समझना कि एकदम से भगवान लीला अवतारों का वर्णन। आप भी इधर बैठ सकते हैं, मुझे ऐसे ऐसे देखने में दिक्कत आएगी। सामने आ जाइए। हाँ, आप इस तरह, कोई भी मतलब सामने बैठिए तो अच्छा है। आप मत इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए, कोई दिक्कत। तो ब्रह्मा जी, मैं क्या बात करने लगा था? हाँ, तो जब ये लिंक मालूम चलेगा कि ब्रह्मा जी यह क्यों कह रहे हैं, तब इस अध्याय से हमारा संबंध बनेगा। नहीं तो एकदम बात समझ नहीं आती कि भगवान ब्रह्मा जी अकस्मात लीला अवतारों का वर्णन क्यों करने लगे। तो जो व्यक्ति पहले प्रारंभ में भागवत पढ़ेगा उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग थोड़ा समझ लें कि लिंक क्या है। ब्रह्मा जी ने भगवान पुरुषावतार की लीलाओं का वर्णन किया, और वह लीलाएं भौतिक प्रकृति से संबंधित होती हैं। और जो अन्य अवतारों का, जो सो कॉल्ड अवतार कह लीजिए, इन द सेंस कि अब काल का, सदसत का, गुणों का, इंद्रियों का वर्णन किया भगवान के अवतार के रूप में। वही भगवान के अवतार नहीं, भगवान की शक्तियां हैं, और वो भौतिक शक्तियां हैं। लेकिन अब जिन अवतारों का वर्णन ब्रह्मा जी करेंगी, वे भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में है। ठीक है, तो उसको हम सुनने वाले हैं। एक पिरामिड प्रभु जी को दे सकते हैं, पिरामिड रखा सुनने पढ़ने में सुनने। तो ये लिंक समझना जरूरी है कि भगवान की लीला अवतारों को सुनने से व्यक्ति के कानों का कषाय, कानों की भगवत इतर वार्ता सुनने की प्रवृत्ति नष्ट होती है। उसी का लाभ लेने के लिए हम लोग सुनने वाले हैं। और ये क्या हो रहा है? और आपने एक और इसका गुण सुना था, सुपेशान। ये अत्यंत सुंदर हैं, मनोहारी हैं। तो यानी मन जो हमारा दिन भर भौतिक वार्ताओं को करने से दूषित हो जाता है, उसको ही पवित्र करने वाली, मन को हरने वाली। क्या कठिनाई हो गई? फोन बंद कर दो, मेरे को दीजिए, छोड़िए आप। क्या है ये? ऑफ भी नहीं हो रहा है।
पता नहीं क्या सा फोन है आपका, उसको बाहर बाथरूम में रख दीजिए, उस रूम में रख दीजिए, क्या करना है। आप एक काम कर सकते हो, अपना लैपटॉप पे दिखा सकते हैं अगर हो सके तो, नहीं तो छोड़िए, अभी आपका फोन है, आपका दिख रहा है। ये लीजिए, ये देख लीजिए इससे। ओके, शुरू करते हैं अब हम। आप भी सब लोग इधर आ जाइए। ब्रह्मो उवाच, बोलिए। यत्रोद्यतः क्षितितलो यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं द्रष्ट्रयाद्रिमिव व्रज तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधारा यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददारा यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधारा ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधारा यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधारा बोलिए। यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः
अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो दधार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरणाक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। क्या महत्वपूर्ण बात है, लीला के रूप में। अब देखिए, लीला का मतलब होता है जो व्यक्ति बड़े आनंद से करे, उसमें कोई बाध्यता ना हो, उसको कोई इसमें प्रयास न लगे, उसको लीला कहते हैं। अगर व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ रहा है तो वह लीला नहीं है। जैसे हम इस शरीर को धारण करने के लिए कितने प्रयासरत हैं, तो ये हमारी लीला नहीं है। इस घर को बनाने में या जिस भी घर में हम लोग रह रहे हैं उसको बनाने में कितना उद्यम हो रहा है, परिवार चलाने में कितना उद्यम हो रहा है। व्यक्ति गृहस्थी चलाते समय समझता है कि कितनी हद तक वो लीला कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे ना, कितना परिश्रम जगत में व्यक्ति करना पड़ रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वह लीला है। यहाँ छोटे छोटे कार्य को करने में हमें बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति, इसीलिए उनको अनंत कहा जा रहा है। अनंत रूप से शक्तिशाली हैं। इसलिए ये जो लीला हुई, जिसमें हुआ ये कि स्वयं भुआ मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और उन्हें कहा कि आप आगे सृष्टि का विस्तार करो। तो अब कपिल ने कहा कि हमें घर तो चाहिए, स्थान कहाँ है। शादी करने के बाद आदमी घर तो ढूंढेगा ना, घर कहाँ है। तो उन्होंने कहा स्थान कहाँ है। देखा, तब ब्रह्मा जी का ध्यान गया कि अरे पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। तो वो सोच ही रहे थे कि पृथ्वी को वापस कैसे उसकी कक्षा में लाया जाए, और वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे लाया जाए। तो भगवान उनके नथुने से प्रकट, मतलब उनके नथुने से नहीं है, नाक से प्रकट हो गए। और फिर विस्तार करते करते इतने बड़े हो गए और फिर वो पृथ्वी को लेके आए। अब उसमें ये भी हुआ कि पृथ्वी जली को नीचे गई थी, क्योंकि हिरणाक्ष ने ये घटना थी। 2 बार वराहदेव का अवतरण हुआ, कि स्वयं भुव मनु और जब ये है तब हिरणाक्ष पैदा नहीं हुआ। और एक बार घटना ये हुई कि जब हिरणाक्ष ने गर्भ सागर में पृथ्वी को डुबो दिया था, चुरा के ले गया था, तब भी भगवान वराहदेव अवतरित हुए। तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि जब उस प्रकरण की बात हो रही है जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक जल में गिरा दिया था, कक्षा से डिस्टर्ब कर दिया था। 2 बार वराह अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पे जो अवतरण का वर्णन हुआ है वो तब हुआ है जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को डिस्टर्ब कर दिया था। प्रभुपाद आगे तीसरे स्कंद में बात को समझाएंगे कि देखिए, ये जो पृथ्वी है इसका जो अनावश्यक खनन हो रहा है, उस कारण से इसका जो सिस्टम है रहने का वह डिस्टर्ब हो जाएगा, और यह भी कक्षा से नीचे गिर करके हट करके गर्भोदक सागर में गिर सकती है। ये शब्द बड़ा अच्छा है यहाँ पे, हिरणाक्ष, हिरण्य अक्ष, जिसकी अक्ष अर्थात आंखें केवल गोल्ड के ऊपर थी, सोने के ऊपर थी। तो वह पृथ्वी को चुरा के ले गया। तो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उस गर्भ सागर में कूदे। तो अब क्योंकि कीचड़ है, कीचड़ तो नहीं लेकिन फिर भी कीचड़ से उपमा दी जा रही है कि जब कीचड़ होता है तो कीचड़ में सूअर ही प्रवेश कर सकता है। तो भगवान सूअर का रूप धारण करके, वराह का रूप धारण करके प्रवेश कर जाते हैं और उसको सूसू करो तिथि सूकर, सू करके वो जो है सूंघता है। तो ऐसे सूंघ के ढूंढ रहे, यद्यपि अनंत है, इसका मतलब है सर्वज्ञ है, जानते हैं कि पृथ्वी गर्भ सागर में कहाँ है, फिर भी वह ढूंढने की लीला करते हैं। तो कहने का आशा ये है कि कार्य बहुत कठिन है। पृथ्वी ही पूरी नीचे गिर जाए तो उसे कौन उठा सकता है, लेकिन भगवान अनंत हैं, इसलिए एक लीला के रूप में इसको कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। अब देखिए आगे हम अभी फोटो भी दिखाते हैं, फोटो है इसमें, आप फोटो देख सकते हैं। भगवान ने कैसे देखिए अपनी इस पृथ्वी को, जो उनकी पत्नी है, उसको अपने नख पे, सॉरी इस नख पे नहीं, अपने नाखून नहीं, नख तो नाखून हो गए, दांत के ऊपर, दांत के ऊपर उठा के रखा हुआ है। और उसके बाद जब हिरणाक्ष ने उन पर आक्षेप किया कि कहाँ मेरी पृथ्वी को लेके जाते हो,
पृथ्वी उसकी नहीं है, लेकिन वो गुंडा बोला कि पृथ्वी, मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जाते हो। इस जगत में आप देखिए भूमाफिया यही करते हैं, भूमाफिया ये करते हैं, वो जगह घेर लेंगे और फिर कहेंगे यह जगह हमारी है। इसी पर ये जो पहला भूमाफिया था वो मिस्टर हिरणाक्ष थे, जो पूरी भू को ही गपच लिए, पूरी भू, थोड़े बहुत यहाँ तो भूमाफिया थोड़ा भू गपचते हैं, पूरी पृथ्वी को लेके चल दिया। और फिर भगवान जिनकी पृथ्वी है वह लेके जाते हैं, तो कहते हैं मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जाते हो, रुको। फिर वहां पे भगवान वराहदेव कहते हैं अब तुमसे बच के हम कहाँ जाएंगे, तुमसे तो युद्ध हमें करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके उनको दोनों बीच में झगड़ा होता है और फिर भगवान उसको मार देते हैं। अब एक और अद्भुत बात है कि ये हिरणाक्ष कौन था, हिरणाक्ष दिति का पुत्र था और वस्तुतः ये वैकुंठ का भगवान का पार्षद था जो असुर के रूप में आया था। तो हिरणाक्ष अपनी गदा लेकर के घूम रहा था और जाते जाते पहुंचता है वरुण देवता के पास, जो कि बहुत बड़े योद्धा है। और वरुण देवता से कहता है मुझे आपसे एक वरदान चाहिए, और वरदान चाहिए युद्ध का, मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं। तो वराहदेव ने कहा कि भाई मेरे तो अब युद्ध करना बंद कर दें, लेकिन बहुत जल्दी तुमको एक व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी इस युद्ध की इच्छा को समाप्त कर देगा। तो ये अकेले ही, ये जो हिरणाक्ष था वो अकेला एक गदा लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम लिया, कोई युद्ध करने वाला नहीं था। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने लीला में लीला करके मार दिया। जब वो इनसे युद्ध कर रहे थे, खेल रहे थे बेसिकली उससे, और ऐसा लग रहा था कि बड़ा प्रयास करना पड़ रहा भगवान को। एक समय में भगवान के गदा उस पर चलाते हैं और वो गदा को पकड़ लेता है। तो देवता लोग जब युद्ध देख रहे होते हैं बादलों के पीछे से, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसे होगा, भगवान की लीला, भगवान गदा को पकड़ लिया। बड़ा खुश हो रहा था करके। और बहुत देर जब शाम होने लगी तो देवता ने कहा कि भगवान इसको मार दीजिए, क्योंकि अब शाम के समय असुरों का बल बढ़ जाता है। तो भगवान कुछ नहीं कि एक चाटा मारे हाथ से, तो यहाँ पे कान पे मारे इधर से, तो खून निकल आया उसके, वो वहीं मर गया, केवल एक चाटे से मर गया। और उसके बाद भगवान ने उसको अपने नाक से फाड़ दिया। तो बेसिकली भगवान नाक से नहीं, दांत से फाड़ दिया। तो भगवान ने दांत से नहीं फाड़ा, मारा था, उसको मारा था अपने हाथ से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, टीका में बताया जाएगा। तो ये सब कैसे कर दिया, लीला में कर दिया। इतना बड़ा कार्य कैसे लीला में कर दिया, तो कह रहे अनंत व्यक्ति के पास अनंत शक्ति है, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अन्वय देखिए। ब्रह्मा उवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा यत्र, यत्र का मतलब जहां होता है, लेकिन यहाँ यत्र का समय मतलब है जिस समय, यदा, यत्र मतलब यदा, उस समय जब भगवान ने क्षिति तल, क्षिति का मतलब स्पष्ट समझते हैं, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी लोक को उद्धारणाया उठाने हेतु, समझ में आ गया, गर्भ सागर में पृथ्वी गिर गई थी, इसको उठाने के लिए सकल यज्ञमयी क्रौड़िम तनुम, ये बड़ा अच्छा शब्द है, सकल यज्ञमयी, समग्र यज्ञों से युक्त, क्रौणिम, क्रौणिम का मतलब वराही लीला करने वाले, तनुम यानी लीला रूप को बेव्रत यानी धारण किया। तो लीला रूप कहने का अर्थ ही है कि भगवान का रूप दिव्य है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवाम्यात्माया। यहाँ क्रौणिम तनु का अर्थ है कि भगवान का ये लीला विग्रह है, यह हमारे देह की तरह दुख विग्रह नहीं है। एक सुअर का शरीर कितना अधिक निकृष्ट माना जाता है ना। अब आपके घर में या आप कहीं जा रहे हैं और सूर्य ऐसे करके झड़क देखा है आपने, सूर्य ऐसे झड़कता है, तो आप उसमें जो कीचड़ आपके ऊपर पड़ेगा उससे अपने आप को पवित्र नहीं मानेंगे। लेकिन वराह देव भी ऐसी लीला करते हैं, वो गर्भ सागर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ऐसे बाहर आते ऐसे करके अपने को झटकते हैं, तो उनके शरीर से जो पानी की बूंदें ऊपर के लोगों में, जनलोक और तपलोक के ऋषियों को पड़ती है, तो वो अपने आप को पवित्र मानते हैं। और इन्हीं भगवान के रोम से कुशग्रास का जन्म हुआ है, जो कि बहुत पवित्र घास है, यज्ञ में उपस्थित होती है और उस पर आसन लगाकर लोग बैठते हैं, उसको बहुत पवित्र माना जाता है कुश को। तो समझना होगा सकल यज्ञमयी यानी सभी यज्ञों से युक्त। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि एक एक अध्याय को पढ़ने का क्या लाभ है। देखिए पिछले अध्याय में आपने 5वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी से सुना था यज्ञ समृत संभारा, भगवान के शरीर के अंगों से ही यज्ञ के जितने भी घटक हैं उसको ब्रह्मा जी ने इकट्ठा किया और उसके द्वारा उन्हीं भगवान की पूजा करी। याद आ रहा है ये बात? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जितने भी यज्ञ हैं उनकी जो भी सामग्री है जिसके द्वारा भगवान की पूजा होती है वह भगवान के अंगों से ही प्रकट हुई। तो
तो अब वो समझ लेना चाहिए कि जितने भी श्रुक सवा है, वो जो चम्मच है, आहुति है, जो कुछ भी उसमें उपयोग कर रहा है, उसके लिए समय काल है, वह सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो यद्यपि ये है वराह रूप धारण किया है, लेकिन इसको निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं सकल यज्ञमयी। सकल मतलब जो भी यज्ञ में उपस्थित होता है, जिस भी प्रकार का यज्ञ हो, जैसा भी यज्ञ हो, उसके द्वारा आराधना भगवान की होती है, उसमें जितनी भी पवित्र वस्तुएं होती हैं वे भगवान से ही आती हैं। तो ऐसे वपु को भगवान ने प्रकट किया। यद्यपि देखने में वराह लग रहे हैं, लेकिन वो वराह एक सामान्य सुअर नहीं है, ये अर्थ है। उनका शरीर पूरी तरह से दिव्य, ये अर्थ है। इसलिए इसका अर्थ समझा रहे, सकल यज्ञमयी क्रौड़ीम तनुम, वराही लीला करने के लिए वाला शरीर बिभ्रत यानी धारण किया। अब देखिए एक और बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धारण किए का मतलब भगवान पहले निराकार थे और अब भगवान ने ये एक लीला रूप ग्रहण किया। आपको समझ में आना चाहिए बात कि भगवान के जितने भी ये चिद वपु स्वरूप हैं, लीला स्वरूप हैं, ये वैकुंठ में रहते हैं। उनका वैकुंठ में धाम है। जैसे कि भगवान वराह का दिव्य आकाश में एक वैकुंठ लोक है और वो वहां से सीधे यहाँ पे अवतरित होते हैं, ये अर्थ है। इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो ये वराही लीला स्वीकार, धारण किया का मतलब प्रकट किया। संभवा में आत्मा, अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को समझ में आ गया कि ये हिरण्याक्ष की नौटंकी है, गड़बड़ है, इसको अब मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता है, तो इसलिए भगवान ने प्रकट किया। उद्यतः, एवं इस प्रकार उद्यम किया। उस प्रकार का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी को उठाने के लिए अपना स्वरूप प्रकट किया और फिर पृथ्वी को उठाने का उद्यम किया, ये अर्थ। तदा, उस समय, यानी कि जब तक पृथ्वी को नहीं उठा रहे थे हिरण्याक्ष को डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन जब पृथ्वी को भगवान उठा के ले जाने लगे उस समय उन्होंने अनंत, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे अन्वय में गलती करी गई है, या अलग तरह से किया गया। देखिए अनंत शब्द जो है ये भगवान के लिए, ये थोड़ा सा मैं ठीक करूंगा, जल्दी में किया, जिस वक्त ने मुझे अन्वय करके भेजा है उसने त्रुटि करी है। अनंत जो है, मैं इसको ध्यान नहीं दे पा, अनंत जो है वह इस समुद्र के लिए नहीं है, वो अनंत भगवान के लिए है। ठीक है, अब 1 मिनट अब हमको दें तो हम फिर से कंफर्म करेंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं भी ध्यान से चूक गया। देखिए अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अन्वितार्थ प्रकाश का भी लिखा अनंत भगवान यत्र यदा, तो अनंत भगवान होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये अनंत शब्द इसमें नहीं है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। अगर इसका अन्वय ऐसे देखें, ब्रह्मवाचा यत्र क्षितितल उद्धरणाय अनंत सकल यज्ञमयी क्रौणिम तनुम बिभ्रत, ऐसे आएगा। वह अनंत भगवान ने सकल यज्ञमयी क्रौणिम यानी वराही लीला के तनु को धारण किया और इस प्रकार का उद्यम किया। तब उस समय उन्होंने अंतर यानी ब्रह्मांड के भीतर महार्णवे विशाल गर्भ सागर में, गर्भोदक ओशन समझते हैं, ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भ जल है जो ब्रह्मांड को आधा भरा, उसमें उपागतम, वहां पहुंचकर, उसके अंदर पहुंचकर तम आदि दैत्यम, उस प्रथम असुर हिरण्याक्ष को दंष्ट अपनी दाढ़ से दधार यानी छेद दिया। तो देखिए दधार दिया, छेद दिया कहा है, मार दिया नहीं कहा है। कहने का आशय है कि भगवान ने मारा तो अपने हाथ से था, उसको बाद में अपने दांत से फाड़ दिया, ये अर्थ। कुछ समझ पा रहे हैं कैसे? इवा लगा के कहते हैं, जिस प्रकार वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले इंद्र ने आद्रिम उड़ते पर्वतों को नष्ट किया था। इसका क्या मतलब है? देखिए पहले पर्वत उड़ते थे और उड़ते उड़ते कहीं भी बैठ जाते, तो अब लोग उसके नीचे पिस जाते। तो लोगों ने शिकायत करी, तो भगवान इंद्र जी ने, देवता इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा पर्वतों के पर काट दिए, तो वो उड़ नहीं पाते थे। तब फिर पर्वत स्थावर हो गए। तो कह रहे हैं कि जैसे पर्वतों के पर इंद्र ने काट दिए, उसी प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष के पर काट दिए। तो कहा जाए हिरण्याक्ष को मार दिया और हाथ से मारा अपने, ये ध्यान देना होगा। लेकिन बाद में अपनी दाढ़ से, दाढ़ का मतलब जो दांत होता है वराह का, ये जंगली वराह है। वराह मतलब जंगली सूअर होता है, उसके दांत होते हैं, सामान्य सूअर के दांत नहीं होते, तो उसे फाड़ दिया। ठीक है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये बात आ ही रही है, देख सकते हैं फोटो में कि वराहदेव युद्ध कर रहे हैं। ये मैंने
क्या बात कर, हाँ हम लोग नरसिंह पुराण की कथा को भी सुनते हैं। वहाँ पे एक वराह था, एक व्यक्ति था और वह जंगल में मतलब शौच करने जा रहा था, तो वहाँ पे वराह आया, इसी प्रकार का उसने से अपने दांतों से उसका पेट फाड़ दिया, तो उसने हराम हराम कहा और वैकुंठ सिंहमान आया, वह उसको लेके चला गया, वो मुक्त हो गया। चलिए श्रीधर स्वामी की टीका सुनते हैं। 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्री भगवान की लीला अवतारों को उनके गुणों, कौमा, प्रयोजनों तथा कर्मों के साथ सुनाया था, उसी का वर्णन किया गया। तो बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा था कि लीला अवतारों का वर्णन करूंगा, तो कर रहे हैं। जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए श्री भगवान सूकर शरीर धारण किए हुए थे, उस समय उन्होंने प्रख्यात उस हिरणाक्ष नामक दैत्य को अपने दांतों से चीर दिया। ये दिति के पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। सारा दर्शन देखिए। 7वें अध्याय में वराह आदि द्वारा प्रारंभ लीला अवतारों का, उनके कर्मों का, विभूतियों एवं भक्तों सहित संक्षेप में निरूपण किया गया है। तो देखिए, बात ध्यान देना होगा कि सारे जो अवतारों का वर्णन किया जाएगा वो सब विष्णु तत्व नहीं है। अभी आप 4 कुमारों का वर्णन सुनेंगे आगे जाकर के, वो सब विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन भगवान के अवतारों का भी वर्णन है, विष्णु तत्वों का भी वर्णन होगा और उनकी विभूतियों का भी वर्णन होगा। लेकिन इन विभूतियों का संबंध भगवान की दिव्य शक्ति से है, ये अर्थ। इस विशेष श्लोक में वराह देव का वर्णन है। अंतर महार्णव अर्थात महान उदधि, उदधि का मतलब होता है जल को धारण करने वाला, सागर के भीतर जहां उन्होंने क्षितितलोद्धरायण अर्थात पृथ्वी का उद्धार का उद्यतः अर्थात प्रयास किया, वहां श्री भगवान ने एक वराह का रूप धारण किया और वहां उपस्थित हिरण्याक्ष को अपने दधार अर्थात दांतों द्वारा भेद दिया। ध्यान दीजिएगा, दांतों द्वारा भेद दिया, दांतों द्वारा मारा नहीं। आगामी विवरण के अनुसार प्रथम उन्होंने अपने हाथों का प्रयोग किया, तत्पश्चात अपने दांतों द्वारा दधार अर्थात उसे भेद दिया। अब देखिए, यहाँ श्लोक कोट किया गया है 3 स्कंद का। तम मुष्टिभिर्विघ्नन्तम व्रजसारैर अधोक्षजः करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। जब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, जब नहीं तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा। इसका मतलब क्या था? अब दोनों लोग हथियार से नहीं लड़ रहे थे, तब ऐसा हुआ कि हाथ पैर से लड़ रहे हैं, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी से उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि इंद्र ने जब वृत्तासुर पर प्रहार किया तो वो मर गया था, उसी प्रकार से एक हाथ से थप्पड़ मारा और वहीं वह खून उगलता हुआ मर गया। पद रत्नावली बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परम पुरुष के अवतार और चरित्र आदि को कहा है। प्रतिज्ञा कब करी थी? दूसरे अध्याय के छठे श्लोक के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 46वें श्लोक, आखिरी श्लोक में ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भगवान की लीला अवतारों का वर्णन करूंगा। तो वराह देव से शुरू कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया है। दंष्ट्रया शब्द से सुदर्शन एवं गदा आदि को भी उपलक्षण से ग्रहण करना होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, उपलक्षण का मतलब होता है कि अगर ये कह दिया है तो वह अन्य चीजों को भी ग्रहण करना पड़ेगा जो उसके संबंधित में। जैसे कहें कि भगवान अधोक्षज है, तो अधः प्लस अक्ष प्लस ज, अक्ष ज मतलब आंखों से उत्पन्न। तो यहां आंखों से उत्पन्न ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। तो अधः अक्षज, जो भगवान जो आंखों से उत्पन्न ज्ञान है वह भगवान के नीचे रह जाता है। तो अब कोई सोचेगा अच्छा मतलब नाक का ज्ञान भगवान तक पहुंच जाता है? नहीं, आंखों का ज्ञान नीचे रह जाता है, नाक का ज्ञान भी नीचे रह जाता है, जीभ का ज्ञान भी नीचे रह जाता है। भगवान को तक कोई भी इंद्रिय जनित ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंच पाता। तो जब कहा कि आंखों से नहीं पहुंच पाता है, अक्ष बोल रहे हैं, तो उससे समझना चाहिए कि उपलक्षण से अन्य इंद्रियों का ज्ञान भी भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब कह रहे हैं कि दंष्ट्रया, दांत अपने दांतों से फाड़ दिया। तो इसका मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपने अन्य आयुध लेकर के नहीं प्रकट हुए थे। देखिए फोटो में आप पीछे देखेंगे तो उस फोटो में भगवान क्या है? भगवान के हाथ में शंख है, भगवान के हाथ में गदा है, भगवान के हाथ में चक्र भी है, फरसा भी है। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए थे। आप समझ पा रहे हैं?
तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि दांत से फाड़ दिया मतलब और कोई उनके पास अस्त्र नहीं रहा होगा तभी दांत से फाड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अस्त्र होने के बाद भी भगवान के अंगान यस सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान के सारे अंग कोई भी अन्य कार्य करने में समर्थ हैं। भगवान कमल से भी फाड़ सकते थे, भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसने कहा यद्यपि सुदर्शन और गदा आदि थे, और ये बात आप आगे पढ़ेंगे भी कि जब भगवान ने गदा का प्रहार किया तो उसने पकड़ ली थी गदा को, तो गदा से काम नहीं किया, भगवान ने हाथ से मारा। वो हाथ और गदा और सुदर्शन ये सब एक ही बराबर से कार्य करते हैं, भगवत इच्छा से चलने वाले दिव्य अस्त्र हैं। तो भगवान ने उसको दांत से फाड़ दिया, यद्यपि अन्य भी अस्त्र भगवान के पास थे। समझ पा रहे हैं इस बात को? उपलक्षण से ग्रहण करना होगा। सकल यज्ञमयी अर्थात श्रुक श्रवा आदि यज्ञ के उपकरणों का आधार जो है, ऐसी वराही तनु को प्रकट होना चाहिए, को प्रकट किया जो ब्रह्मा आदि के द्वारा स्तुति थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अर्थ है। क्या अर्थ है उसका? सकल यज्ञमयी, यज्ञ पुरुष हैं भगवान। तो जितने भी यज्ञ हैं उनकी गति हमने सुना था, गतयो मतयश्चैव, गति कहाँ है? गति है भगवान विष्णु। अहम ही सर्व भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रुचति। सभी ये यज्ञों के भोक्ता एकमात्र भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के महेश्वर भगवान हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृद एकमात्र भगवान है। जो ये बात जानता है वह शांति को प्राप्त होता है। तो ये सकल यज्ञमयी का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ ये है कि कभी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वराह की जो शरीर है ये तो बड़ा निकृष्ट है। नहीं, जितने भी यज्ञ के उपकरण हैं, जैसे श्रुक, ये श्रवा, ये चम्मच होता है ना, सिर्फ आहुति दी जाती, वो सब भगवान के शरीर से आए हैं। तो ये कितनी पवित्र वस्तु होती है। ये श्रुक श्रवा को आप बाथरूम में ले जाएंगे? नहीं। तो जितने भी आप देखो ना, भगवान की जो आरती करते हैं, देखो उसमें घंटी है, उसमें शंख है, यज्ञ है कि नहीं? भगवान की आरती करते हैं। एक प्लेट है, या और भी जो चीजें हैं, या हमारे जो बर्तन है जिससे भगवान के लिए भोग बनाते हैं, वह सारी चीजें भगवान से आई, सब चीज भगवान की शक्तियां हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जो यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले पवित्र उपकरण है वे भगवान के दिव्य तनु से आए हैं। ऐसी वराही तनु को भगवान ने प्रकट किया, और उसको और बता रहे हैं बड़ा सुंदर तरह से कि जो ब्रह्मा आदि के द्वारा स्तुत है। जब भगवान प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनकी स्तुति करी, तो वह तनु अत्यंत पवित्र है। तो उनके बारे में सुन रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। ये जो भगवान की अवतार कथा है, ये हमारे को पवित्र करने वाली है। देखिए, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इस जगत में हम लोगों का वर्णन करते हैं बहुत ही भोलेपन से। नेट को ऑफ कर दीजिए। हम बड़े भोलेपन से लोगों का वर्णन सुनते हैं और करते हैं कि नहीं? लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उस श्रवण कीर्तन से हमारी अविद्या बढ़ रही है, हम उससे शुद्ध नहीं हो रहे। सुबह से शाम तक क्या हम केवल भगवान का ही वर्णन करते हैं, या क्या हम भगवान का ही वर्णन सुनते हैं? जबकि देखिए, यह केवल मनुष्य शरीर में ही एक सुविधा है कि हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ये तो स्पष्ट दिख रहा सबको। चिड़िया और बंदर और अन्य पशु पक्षी भी ध्वनि प्रस्तुत कर सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन वह भगवान का यश नहीं सुन सकते। तो इस समय जब हम वराहदेव के बारे में सुन रहे हैं, यह व्यक्ति प्रारंभ में समझ नहीं पा रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह हमारी अविद्या को नष्ट करने वाला है। यही हमारे मूल परेशानी है, जिसके कारण हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और इसमें हमारे कोई भी सो कॉल्ड रिश्तेदार कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप पूछो उपाध्याय जी, आप मम्मी को फोन करना क्लास के बाद, मम्मी मुझे अविद्या का रोग हो गया है, तो मम्मी समझे, मम्मी है कि ना, सॉरी मम्मी नहीं, पापा तो है, पापा मेरे को अविद्या की बीमारी हो गई है तो कहेंगे ये कौन सी बीमारी है? किसी, अच्छा वहां नहीं, एम्स में जाना, सबके तो वो होंगे ना, बहुत से लोगों की सब पॉलिसी ले रखी हुई ना, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सर डॉक्टर साहब बहुत जानलेवा बीमारी हो गई। क्या बीमारी हो गई? वो अविद्या का रोग हो गया। तो वो तो खुद ही नहीं समझेगा, वो खुद इस अविद्या से ग्रसित है। समझने का प्रयास कीजिए।
तो ये अविद्या का रोग ये भगवत कथा को सुनने से, अवतारानुकथा, अवतार कथा भागवत में आती तो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है एक विषय अवतार कथा, यह श्रवण करके व्यक्ति का अविद्या का रोग नष्ट होता है, भगवान में भक्ति बढ़ती है। क्या इस समय हम वराहदेव का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? सुबह से किया था। अब समझ में आया श्रवण कीर्तन का प्रभाव। अगर आप थोड़ा सा भी मन को लगाने का प्रयास करें तो वराहदेव एकदम याद आ रहा। वराहदेव हैं, वो ब्रह्मांड है और उसमें वो कूदे पानी में, हिरण्याकश्यप से युद्ध कर रहे हैं, सॉरी हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं, पृथ्वी को ऊपर स्थापित कर रहे हैं। और बड़ी रोचक बात है कि भगवान ने दांत से पृथ्वी को छुआ तो संतान उत्पन्न हो गई, वही आके जाकर के भौमासुर बना। यद्यपि भगवान का संतान है लेकिन गलत संग किया तो वह असुर बन गया। भौमासुर तो वही था, यस। और फिर आकर भगवान कृष्ण से युद्ध करता है वो त्रेता युग, द्वापर युग, हाँ द्वापर युग। तो बात खाली यही है कि जितने भी पवित्र वस्तुएं भगवान से आई हैं, तो इसलिए कह रहे हैं सकल यज्ञमयी तनु है, यज्ञमय है, यज्ञों से ही बना हुआ उनका शरीर है, ऐसे कह सकते, यज्ञमय शरीर। बाल प्रबोधिनी अनंत अर्थात देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न, मतलब भगवान हर देश में है, हर समय है और हर वस्तु में है। यद्यपि वो हर जगह हैं, फिर भी भगवान ने एक वराही तनु का वो प्रकट किया। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि जैसे पानी हर जगह है, कैसे नहीं तो ये एसी पानी बाहर कैसे निकाल रहा है। हवा में अगर पानी ना हो तो पानी के जादू से प्रकट कर रहा है। लेकिन अब मैं कहूं कि भाई ये ग्लास में पानी क्या है, तो ये एकीकृत जल है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन किसी विशिष्ट समय में भगवान अपने दिव्य वपु को एक जगह प्रकट भी करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यद्यपि भगवान गोलोक में है, या फिर अब अन्य समय कह सकते हैं भगवान वैकुंठ में है, अलग अलग जगह, अलग अलग वैकुंठों में, लेकिन वही दिव्य वपु इस जगत में प्रकाशित करते हैं। वस्तु अपरिचिन्न मतलब ऐसा कोई वस्तु नहीं, स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। वराह का तनु तो निकृष्ट होता है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं सकल यज्ञमयी। स्पष्ट समझ में आ गया? तात्पर्य, सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मांड के लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही हैं। अब प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? आदि दैत्यम शब्द है ना संस्कृत में, तम उपागतम आदि दैत्यम। आदि दैत्यम मतलब ये दैत्य असुर हैं, ये केवल कलयुग में होते हों ऐसा नहीं है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि देखिए सतयुग में जो दैत्य थे वह अन्य ग्रहों पे रहते थे और लोग अन्य ग्रहों पे रहते थे, देवता लोग। त्रेता युग में ये, जैसे आप हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष देख लीजिए और मनुष्य लोग। अब त्रेता युग में ये अलग अलग देशों में रहते हैं, जैसे रावण और भगवान श्री राम दशरथ जी। द्वापर में एक शहर में रहते कंस, और कलयुग में ये एक ही इंसान के अंदर रहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि भक्ति तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के हृदय में देखता है कि दैत्य जैसा प्रकट हो जाता है, असुर जैसा प्रकट हो जाता है। तो बात कर रहे थे कि कलयुग में वह दैत्य हम सभी के हृदय में विद्यमान रहता है, आसुरिक प्रवृत्ति का। और इसी कारण से व्यक्ति को भगवान का नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम हमारे कानों के द्वारा, कथा हमारे कानों के द्वारा जाकर के इस आसुरी प्रवृत्ति रूपी दैत्य को नष्ट करती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल असुर इस समय हैं, असुर पहले भी थे। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी हैं और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोग वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं, ये लोग आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर जाते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में, जो गोल गुंबद के रूप में है, असंख्य लोकांतर प्रणाली स्थित हैं। भारहीन वायु में लोगों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण है।
अच्छा, इसी तात्पर्य प्रभा जी कह रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं और। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का भेदन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी का तैरना या संतरण अत्यंत हानिकारक रूप से विचलित हो सकता है। ऐसा ही उत्पात पहले हिरण्याक्ष, जो स्वर्णदस्यु था, उसके समय में उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थुथनी वाले विशाल शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। अब थोड़ा इसके आगे पहले हम जाएं, बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैंने समझाया था कि हिरण्याक्ष, जिसकी सोने पे ही नजर थी, क्या इस जगत में इस प्रकार के हिरण्याक्ष आप नहीं देख रहे हैं, जिनकी सोने पे नजर है या डायमंड पे नजर है या तेल पे नजर है? एक जगह है 10,000, शायद मैं समझ रहा हूँ इधर रशिया में 10,000 मीटर लंबा बोर, गहरा बोर पृथ्वी में खोदा गया है। 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर गहरा, क्या वैसा? हाँ, इतना ही था। इज इट नॉट उग्र कर्म? हम तो धारणा भी नहीं कर पा रहे ना, कुआं देख के डर लगता है ना। 10,000 मीटर गहरा बोर, कितना गहरा होगा? और ये तो एक है, ऐसे कितने कितने बोर सागरों में बोर किए जा रहे हैं, तेल निकालने खनन हो रहा है। तो उससे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पृथ्वी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और फिर जो साइंटिस्ट को सोच ही नहीं रहे, आप सोचिए कि अभी मान लो पृथ्वी गिर जाए, तो चाहे कोई रेंट पे रह रहा हो, चाहे अपने घर में रह रहा हो, सब जाके डूब जाएंगे ना गर्भ सागर में। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य कोई पढ़ेगा तो सो कॉल्ड साइंटिस्ट, तो उसको हास्यास्पद लगेगा, अरे क्या बातें कर रहे हैं, भावुकता की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहले हो चुका है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डिस्टर्ब किया था और उसका सिस्टम को डिस्टर्ब करने से पृथ्वी नीचे गिर पड़ी थी, और तब कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फिर भगवान को अवतरण लेना पड़ा। अब ये जो होगा सो होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्योंकि पालनहार हैं, पालन करने वाले हैं, एकमात्र वही पालन करते हैं, ससंयच्छतिपाति च। तो भगवान कह रहे हैं कि यह ब्रह्मा जी से काम नहीं होगा कि पृथ्वी नीचे गिर गई तो उठा लें। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। Oh, this is good. This is my prop. Yes. This is my ब्रह्मांड। तो इसमें सौंफ भरी है, जो खाने के बाद खाने से खाना हजम हो जाता है। ये बीच में ऐड आ रहा है मुझे सौंफ का, ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये समझ में आ रहा है ना। तो ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड है जो सौंफ आदि भरी हुई है, तो ये मान के चलिए कि गर्भ जल है, और इसी में अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। रत्नेश प्रभु, आप तो एक्सपर्ट है ना, इमेजिन कर रहे हो, आपका क्लियर वो है तो अच्छा है। तो यहाँ इमेजिन करिए कि जहाँ ये ऊपर लेयर है इसकी, इधर सौंफ की, तो ये मान लीजिए यहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि कमल से उत्पन्न ये जो है ये हमारा ब्रह्मलोक है, समझ रहे हैं। इस पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, बैठा दिया हमने ब्रह्मा जी को यहाँ पे, यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और पृथ्वी लोक कहीं बीच में है। मतलब अगर ऐसे आप माने इस तरह से, ये नाभि कमल है, उंगली नाभि कमल। ओके, लेट्स द रियल थिंग, दिस इज फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ। ये असली मत में जगन्नाथ से। तो ये मान के चलिए नाभि कमल से ऐसे भगवान का प्रकट हो रहा है, और ये इसको ऐसे समझ लीजिए, ये भगवान के नाभि कमल है और ये है आपका कमल का फूल, ठीक है। ये कमल का फूल है, इसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ऐसे से निकला और ये बाहर निकल जा रहा है। लेकिन अब इसी के बीच में, यहाँ इस पॉइंट में बीच में पृथ्वी, आप जानते हैं, वहां से नीचे गिर के गर्भ सागर में इधर पहुंच गई। अब कहाँ गई? मान लीजिए ये, यस, दिस इज आवर पृथ्वी फॉर एग्जाम्पल, देख रहे हैं, और ये चली गई ऐसे। तो अब भगवान इसको यहाँ से इसमें कूदे और ढूंढ के निकाला, ऐसे ढूंढा कहाँ है पृथ्वी, और निकाल करके उठा लिया, और ऐसे उप्स, मेरे से तो गिर गया, लेकिन भगवान ने ऐसे बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने बैलेंस किया अपने, मैं तो उंगली पे बैलेंस कर रहा हूँ, भगवान ने अपने दंष्ट पे यानी कि दांत पे बैलेंस कर दिया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि पृथ्वी घबरा रही थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। तो भगवान ने क्या किया, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति
को ही उपयोग करके संकर्षण शक्ति को पृथ्वी में प्रवेश कराया और उसके ऊपर गर्भ जल के ऊपर सागर था ना, उसके ऊपर बिठा तो वहाँ पे पृथ्वी तैरने लगी। उसके बाद तब तो वो झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई कर रहा है तो कैसे उधर पृथ्वी को बैलेंस करेंगे, पर गिरा रख दिया। तो वहीं से भगवान के संपर्क से भामासुर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक परम वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने दशावतारों का वर्णन किया है। इसको कैसे गाते हैं? वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। भगवान का अवतार कुछ मन चले लोगों का मन गणित विचार नहीं, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। देखिए, यह जो सब वर्णन यहाँ पे है, यह अद्भुत प्रतीत होता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। यहाँ झूठ नहीं बोला जा रहा है कि पूरी पृथ्वी को भगवान ने दांतों पर धारण कर लिया। और इससे दूसरी बात यह है कि इस जगत में जब किसी व्यक्ति को भगवान का अवतार कहें तो उनके संग उस झूठे अवतार की स्थिति तो यह होगी कि वह अपने दांतों को कीड़े से भी नहीं बचा पा रहा। उसके दांत में कीड़े लग जाते हैं और वह दांतों के डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ भगवान ने अपने दांतों से पूरी पृथ्वी को बचा लिया, तो बहुत अंतर है। कुछ समझ पा रहे हैं? भागवत से श्रवण करके व्यक्ति झूठे अवतारों को स्वीकार नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए कह रहे हैं कि मन गणित विचार नहीं कि मन में सोच लिया और कहानी। ये कोई किंवदंती नहीं है जो हम यहाँ पे वराहदेव के बारे में सुन रहे हैं। ये यथावत हुआ था, यथारूप इतिहास है ये। हाँ, लेकिन यह इतिहास जो हुआ है, घटित हुआ है, यह सब हमारी सोच के परे है। ऐसे तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि गर्भ सागर है। ब्रह्मांड में देखते देखते कितना अन्वेषण हुए हैं, कितने टेलीस्कोप बनाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं, आज तक कोई गर्भ, आज तक आप छोटे बच्चे हैं आज तक कोई गर्भ सागर को नहीं ढूंढ पाया है। आप आश्चर्य नहीं करते? आपको आश्चर्य नहीं होता? सारे तारों को देख लिया, लेकिन गर्भ सागर इतना बड़ा है उसको नहीं देख पाया आज तक। क्योंकि पता है कारण क्या है? जितने भी लोकांतर हैं वह इस कमल की नाल के अंदर है, और इस कमल की नाल के बाहर ये लोग देखने का सामर्थ्य रखते नहीं, इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को वह अपने एक्सपेरिमेंटल साइंस के द्वारा वह प्रमाणित नहीं कर सकते। तो कितनी मूर्खता है कि लोग कहते हैं कि भगवान को साइंस के द्वारा प्रूव करो। तो मैं कहूं कि भाई इस लोटे के द्वारा आप घर का नाप बताइए। मैं कहूं कि भाई इस लोटे 400 ml का लोटा है, हम खुद दूध नाप लेते हैं, तो घर क्यों नहीं नाप सकते? या कुर्ता नापिए, कोई इससे कुर्ता नापेगा, कोई साड़ी नापेगा। तो कहने का आशय यह है कि किससे नापेंगे, कैसे भगवान को समझेंगे? शास्त्र के द्वारा, अपनी साइंस, सो कॉल्ड साइंस के द्वारा नहीं समझ सकते भगवान। आगे पढ़ते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव और मस्तिष्क के संभव नहीं है। क्या असाधारण अवस्था थी? ब्रह्मा जी से भी जो कार्य नहीं हो रहा था उसको संपादित करने के लिए भगवान आए। ब्रह्मा जी से पृथ्वी नहीं संभल रही थी, वह समझ ही नहीं पा रही थी पृथ्वी गई कहाँ और पृथ्वी को पुनः स्थापित कैसे किया जाए। तो इतने में भगवान प्रकट होते। जब भगवान देखते हैं कि अब किसी से कोई कार्य नहीं होगा, हम मुझको ही आना पड़ेगा, तब भगवान प्रकट होते हैं। हमारे आपके कहने से नहीं होते, जब उनकी इच्छा होती है तो प्रकट हो जाते हैं। संभवा में आत्माया, जो चौथे अध्याय का हमने श्लोक पढ़ा था, उसमें माया का अर्थ काफी लिखा था। माया वयूनाम ज्ञानम च
माया का मतलब दम्भम कृपायाम च, तो दम्भ तो हर्ष होगा नहीं, धोखेबाजी तो होगा नहीं। कृपा के भगवान आत्म कृपा के कारण आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। आत्मज्ञान, भगवान अपने ज्ञान के द्वारा आते हैं। वो देख लेते हैं कि धर्म की ग्लानि हो रही है, वो देख रहे हैं कि स्थिति को मैं ही बचा सकता हूँ, कोई नहीं बचा सकता, तब भगवान प्रकट होते हैं। किसी के ओपिनियन की, मतांतर की वह अपेक्षा नहीं करते। ठीक है। आजकल के सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्पष्ट समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? अगर कोई कहे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, या ये भगवान है वो भगवान है, तो पहले उनसे बोले कि आपने थूथन से आप एक फुटबॉल तक उठा के दिखाइए। पहली बात तो दांत बाहर निकलते नहीं है, दांत बाहर आ जाएगा तो उसे भगवान नहीं कहेंगे, डर जाएगा आदमी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा एक मित्र था, वह अपने गुरुजी की फोटो से राख निकलते हुए देखता था, कहते ये भगवान है वो। क्यों भगवान है? क्योंकि उनकी फोटो से राख निकलती है। इस प्रकार से लोगों की धारणा होती है। जब तुमको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, तो कुछ भी तुमको आके बता देगा भाई भगवान है। आगरा में एक भगवान घूम रहे हैं, वो अपनी जवानी की फोटो रखते हैं, जो उनके पोस्टर हैं वो जवानी के हैं। तो मुझे लगा युवा होंगे, और अभी मतलब देखा रिसेंटली ऐसे बाद में देखा कि वो तो बूढ़े हो गए। तुम भगवान हो, तुम वृद्ध क्यों हो रहे हो? ये प्रकृति का जो दंड है, वृद्धावस्था, वह तुमको क्यों घेर रहा है? फिर कहेंगे हम तो ये लीला कर रहे हैं। तो दांत के डॉक्टर के पास जाते तो ये लीला है। लीला करने के बाद उनको पेमेंट करना पड़ता है। भगवान ऐसे पेमेंट कर रहे हैं, बहुत अंतर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग उसको हल्के में लेते होंगे। ये समान बात, एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा धोखा लोग बार बार खा रहे हैं। बहुत बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ा उन्होंने मंदिर बना रखा है, वो अपने गुरु जी को ही भगवान बोलती हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि भगवान कौन है, तो कहते हैं हमारे गुरु जी ने कहा है कि किसी को मत बताओ कि भगवान कौन है। और प्रभुपाद जी का आज प्रवचन में क्या सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह तो खाली बैठ ही नहीं सकता, वह तो पब्लिक में आके बताएगा ही कि देखो कितना सुंदर फिलॉसफी है, कितना सुंदर जीवन है, कृष्ण भगवान है, वो बताएगा ही। और ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। ये सबसे अधिक प्रिय सेवा है कृष्ण की। लेकिन जिन लोगों को भगवान पता ही नहीं है, तभी वो कहेंगे कि भगवान के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। और फिर वो कहते हैं कि आप हमारे संग बोरी पहनिए 15 दिन, आप भगवान को देख लोगे। 15 दिन में भगवान दिख जाएंगे, केवल बोरी पहनने से। तो अगर बोरी पहनने से ही दिखते हैं, तो मैं आपके पास क्यों रहूं? अपनी ही बोरी लेके आ जाता हूँ, पहन लेता हूँ। क्या आपको हंसी आ रही? और सही में हास्यास्पद है ना? बोरी पहनने से भगवान दिख जाएंगे। आप लोग को मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एकदम मुंह पे बोले, कन्विंस्ड हैं वो लोग कि बोरी पहन के अपने भगवान को देख लिए। तुम पहले ये तो बताओ कि भगवान कौन है। वो यही नहीं पता भगवान कौन है, तो तुमको तो कोई भी बना देगा ना कि भगवान कौन है। और भागवत के द्वारा उस समय भी मैं ध्रुव महाराज के प्रकरण सुन चुका था, नारद जी की कथा सुन चुका था, तो मुझे पता था कि जब भगवान दिखते हैं तो कैसा अनुभव होता है। और उनमें से किसी एक व्यक्ति को अनुभव, मतलब सैनी खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, क्या तुम्हारा भगवान का अनुभव है? बताइए क्या अनुभव है? यही प्रभुपाद से कोई व्यक्ति पूछ रहा था स्वरूप सिद्धि के बारे में। प्रभुपाद खूब डांट लगा, अरे तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, तुम स्वरूप के बारे में बात कर रहे हो। प्रभुपाद जी कहते हैं मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, जैसे मेरे को हल्का सा फैटी लीवर है, हल्का सा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी तो ये नहीं खा सकता हूँ, वो नहीं खा सकता हूँ, लेकिन जब मेरा लीवर ठीक हो जाएगा तो मैं राजमा खाऊंगा, मैं छोला खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा तुम बाद में सोचो, पहले ठीक करो अपने आप को। समझ रहे हैं? स्वप्न देखना बंद करो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पहले ठीक हो, उसके बाद खाओगे, है ना? पहले बोलेगा ऐसा कि नहीं बोलेगा? तो प्रभुपाद जी कह रहा है कि तुम स्वरूप के बारे में बात कर रहे हो, स्वरूप ये होगा वो होगा। अरे पहले अपने अनर्थों को निवृत्त करो। तुम्हारे हृदय से भोग की वासना गई नहीं है, तुम स्वरूप के बारे में बात कर रहे हो, क्या मतलब है? फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वृंदावन में वैसे बहुत से लोग सिद्ध प्रणाली का मंत्र देते हैं, ये देते हैं, और 1 दर्जन वो स्त्रियां रखते हैं। तो तुम्हारा क्या स्वरूप है? ये स्वरूप है तो बद स्वरूप है कहा जाए, ठीक है कि नहीं? स्वरूप सिद्धि तो अनर्थ निवृत्ति के पहले हो ही नहीं सकती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब काम क्रोध सब गायब हो जाना चाहिए, तब तो आप आगे कुछ बढ़ेंगे। तो उसी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग हर चीज को चीपली लेते हैं, चाहे वह आध्यात्मिकता में प्रगति हो, चाहे भगवान स्वीकार करना हो। आगे देखते हैं।
जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालनी चाहिए। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। बड़ा सुंदर बात है, देखिए क्या शब्द है यहाँ पे, योजनाबद्ध। अब आप लोग कैच कर रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। भगवान को पता था कि वह इस कार्य को कैसे अंजाम देंगे, हाउ ही विल मेक दिस हैपन। भगवान सत्य संकल्प है, जो योजना उन्होंने बना ली वह पक्की होगी। बहुत सुंदर प्रेरणा बात आपको सुनने को मिले कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण करने लगता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके प्रति भगवान की योजना तुरंत बन जाती है। क्या योजना बनती है? यह व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। अब जो नाम उच्चारण कर रहा है उसको जीवन में परेशानी तो बहुत सारी जीवन में सबके आती हैं, तो आएंगे जरूर, लेकिन वह भगवान की योजना के अंतर्गत ही है कि वह उनके पास आए। वो आपको लग रहा है कि भगवान के कंट्रोल से बाहर जा रहा है ना। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में जो भी कठिनाई आती है वो भगवान की योजना के अंतर्गत है कि इसका हृदय जल्दी से शुद्ध हो जाए। हमारा हृदय का शुद्ध होना ही हमारी रक्षा है। इज इट ओके? क्योंकि भूख की वासना ही बार बार हमको खतरे में डाल दी। क्या खतरा है? अब फिर से माँ के गर्भ में जाना, फिर एक भौतिक जीवन धारण करना। दूसरी बात क्या है कि जो भगवान ने योजना बनाई, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की क्या योजना है, पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय में मोरा नाम। पृथ्वी के जितने भी नगर आदि ग्राम हैं उसमें सर्वत्र मेरा नाम प्रचार होगा। तो ये योजनाबद्ध तरीके से भगवान करा रहे हैं। जो लोग भी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ रहे हैं वो एक योजना के अंतर्गत आ रहे हैं ताकि वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में कुछ सहायता कर सकें। पहली बात तो ये, एक तो उसका लाभ उठा सके, प्रचार प्रसार कर सके। दूसरा बात, जो भी प्रचार आंदोलन में बाधा देगा उसकी तो बैंड बज जाएगी। जो सहायता करेगा वो बैंड बजाएगा, खुश होगा, भगवान के पास जाएगा। हाँ, जो भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाता है उसके लिए नगाड़े बजते हैं, देवताओं के द्वारा फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जो इसमें बाधा देगा उसको भगवान छोड़ेंगे नहीं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में एक काजी था, उसने भक्तों के मृदंग तोड़ दिए, तो भगवान रात्रि में उसके छाती पर चढ़ गए नरसिंह रूप में और वाकई उसकी छाती को फाड़ने लगे, वाकई फाड़ने लगे। लेकिन बाद में उसने कहा क्षमा 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 कर दीजिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारा अपराध इतना बड़ा नहीं था इसलिए मैं आज क्षमा कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे तुमने कभी संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे पूरे वंश सहित जान से मार दूंगा। तो दोनों तरह से देखना होगा, जो इस संकीर्तन आंदोलन में सहायता करेंगे उनका परम कल्याण परम श्रेय है, और जो अब इसमें बाधा देगा वो है भगवान के द्वारा फाड़ दिया जाएगा, वो उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। ये बात, दोनों चीजें आपको देखनी है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ, हाथ से हुआ था, हाथों से मारा गया था। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से भेद दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। तो आज आपने वराहदेव के बारे में सुना और आगे हम लोग अन्य अवतारों के बारे में सुनेंगे। कोई प्रश्न तो मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या भी है। उम्मीद है कि आपको ये मनोहारी लगा होगा, पवित्र करने वाला लगा होगा, और आगे कथाओं को हम सुनते रहेंगे ब्रह्मा जी से। श्रील वरदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।